नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, इत्तिकाफ़ इस्लाम की रहबानियत है और इसको करने के लिए मस्जिद शर्त है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत 183 में है, जब तुम मसाजिद में इत्तिकाफ़ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। यहाँ एक अशकाल दूर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो ये कहा जाता है कि घर में औरतें इत्तिकाफ़ करें, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि औरत का इत्तिकाफ़ भी मस्जिद में होगा, जैसा कि ऊपर मसाजिद का ज़िक्र आया है। इसी तरह पहले हिस्से में बयान की गई हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मस्जिद में इत्तिकाफ़ किया करती थी। इत्तिकाफ़ की मुद्दत भी कम या ज़्यादा की जा सकती है, जैसे कि सुनन अबू दाऊद की हदीस 1380। अब्दुल्ला बिन अनीस जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गैर आबाद जगह पर मेरा घर है, मैं उसी में रहता हूँ और बहम्दुलिल्लाह वही नमाज़ पढ़ता हूँ। आप मुझे कोई ऐसी रात बता दीजिए कि मैं उसमें इस मस्जिद में आया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 23वीं शब को आया करो। मोहम्मद बिन इब्राहीम कहते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे से पूछा, तुम्हारे वालिद कैसे करते थे? उन्होंने कहा, जब असर पढ़नी होती तो मस्जिद में दाखिल होते, फिर किसी काम से बाहर नहीं निकलते, यहाँ तक कि फ़जर पढ़ लेते। फिर जब फ़जर पढ़ लेते तो अपनी सवारी मस्जिद के दरवाज़े पर पाते और उस पर बैठकर अपने इलाके को वापस आ जाते। इसे अलबानी साहब ने हसन सही कहा है। इस हदीस से और पहले बयान की गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस से मालूम हुआ कि इत्तिकाफ़ एक रात का भी किया जा सकता है। ये चूँकि नफली इबादत है, इसलिए हर इंसान अपनी सहूलत के साथ कर सकता है। हाँ, अलबत्ता सुन्नत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का पूरा इत्तिकाफ़ फरमाते। सही बुखारी की हदीस 2044। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में 10 दिन का इत्तिकाफ़ किया करते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्तिकाफ़ किया था। इसलिए जब कोई इत्तिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो तो वो उतने दिन की ही नीयत करेगा जितने दिन का वो करना चाहता है। यहाँ एक बात सबको मालूम होनी चाहिए कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, इसलिए इसके कोई ख़ास अल्फाज हदीस में वारिद नहीं। जब कोई इत्तिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो वो बग़ैर किसी शरई उज़र से मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। सामईन, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इत्तिकाफ़ इस्लाम से पहले भी किया जाता था और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही नज़र आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का और अपनी उम्र के आखिरी साल में 20 दिन का इत्तिकाफ़ किया। इससे हमें इत्तिकाफ़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है। सामईन, मैं बता चुकी हूँ कि रमज़ान के रोज़े कुरान के नज़ूल का शुक्र है। इसी तरह जिस रात कुरान आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया, इस रात की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और उसको लैलतुल क़द्र का नाम दिया गया और इस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से अफसल करार दिया गया है और वो रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में छुपा दी गई है, जैसा कि सही बुखारी की हदीस में है 813। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से उन्होंने बयान किया कि मैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि शब कदर के मुतल्लिक आपने कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है तो उसे बयान कीजिए। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे में इत्तिकाफ़ किया और हम भी आपके साथ इत्तिकाफ़ में बैठ गए, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया, आप जिसकी तलाश में हैं वो रात आगे है,
پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی بنی تھی۔ مطلب بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ سامعین، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کے حصول کے لیے یکسوئی سے اپنے اللہ کی عبادت کرنا ہے، تاکہ اس بابرکت رات کی فیض و برکات حاصل کیے جا سکیں۔ یہاں لیلۃ القدر کی وہ حدیث بھی آپ کو سنانا چاہوں گی۔ صحیح بخاری 3.5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایماندار ہو کر ثواب جان کر شب قدر میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ 3850۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی و درگزر کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھ کو معاف فرما دے۔ لہٰذا ان راتوں میں کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنی چاہیے، اور ساتھ قرآن پڑھنے اور نوافل ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین، ہمارے ہاں مخصوص کسی ایک رات کو لیلۃ القدر کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے، حالانکہ مختلف احادیث میں مختلف راتوں کا ذکر آتا ہے۔ کسی حدیث میں 21 کا، کسی میں 23 کا، کسی میں 25 کا، اور کسی میں 27 اور کسی میں 29 کا۔ اور جب ہم ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کو ان راتوں میں گھمایا جاتا ہے، اور اس لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو 5 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ لہٰذا بہترین عمل یہ ہے کہ ہمیں ان بحثوں میں الجھنے کی بجائے کہ فلاں رات ہے یا فلاں رات ہے، ان احادیث پر عمل کرے جس میں ہمیں صاف ترغیب دی گئی ہے کہ اسے آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔